स्टार्टिंग फ्रॉम यू सर, खुरम शेर जमान साहब। सर ये आज का शो आपका बड़ा जबरदस्त रहा, लेकिन आज भी डेट नहीं दिया आपने कि 20 तारीख के बाद कब इस्लामाबाद जा रहे हैं। नहीं देखें, ये तो डेट तो डेफिनेटली इसी महीने की है, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। आप इस बात को समझ सकते हैं कि आखिरी हफ्ते की डेट्स होंगी, वो तो चेयरमैन साहब खुद उसको डिसाइड करेंगे। दूसरी बात, आपने कहा कि आज का शो जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर था या अच्छा था बहुत। देखें, ये आपको अंदाज़ा नहीं है, हमें तो ग्राउंड नहीं मिल रहे हैं, हमें जगह ही नहीं मिल रही हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि जितने भी जलसे हुए, चाहे वो मीनार पाकिस्तान, चाहे वो कराची का जिना ग्राउंड हुआ, चाहे वो पेशावर का हुआ, या चाहे आज वो झेलम का जलसा, हमारे पास इतने बड़े ग्राउंड मौजूद ही नहीं है जहाँ पे इतनी आवाम को हम ला के खड़ा कर सकें। हमारे लिए तो ख़ुद बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। सो बेसिकली जितना वक्त बढ़ता जाएगा, मैं समझ रहा हूँ कि अपोजिशन के लिए मुश्किलात बढ़ती रहेंगी। हमें तो वैसे भी गर्ज नहीं अपोजिशन से कुछ इस वक्त, जो ये बैठे हुए हुकूमत में। हमारा जो बेसिक गर्ज है वो इस बात का है कि हर गुजरते हुए दिन के साथ जो है वो मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। हर गुजरते हुए दिन के साथ आप देखें ना कि जब हमारी हुकूमत थी तो बीइंग एन ऑपोजिशन ये फरमाते थे कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। आज आप अंदाज़ा लगाएं, चाहे वो आटा हो, चाहे मुर्गी हो, चाहे गोश्त हो, वो चाहे वो सब्जियां हो, हर आइटम खाने पीने का जो है वो अंदाज़न एक एक किलो पे 25-30 रुपए का फ़र्क आ गया है। चिकन का अगर आप रेट देखें तो 2-3 रुपए का फ़र्क आ गया है। उसके अलावा आप देखें कि इन्होंने गए, ये कहते थे कि मैं बड़ा ही प्रोफेशनल भिखारी हूँ, और ये भिखारी बनकर गए थे पूरी दुनिया में, इनको कहीं से कुछ एक टका भी नहीं मिला है। सो अब मुझे तो फिक्र अपनी पार्टी से ज़्यादा मुझे ज़्यादा फिक्र अपने मुल्क की है ना, अपने पाकिस्तान की। कि सॉरी, इंग्लैंड क्यों जा रहे हैं आप? क्या मैं डेफिनेटली वहाँ पे जा रहे होंगे, कुछ और प्लानिंग्स कर रहे होंगे, किस तरह और साजिशें कर सकते हैं, और किस तरह और गद्दारियाँ कर सकते हैं, और कौन से ऐसे दुश्मन ममालिक हैं जिनके साथ हम बैठकर और अपने मुल्क के सौदे कर सकते हैं। वहाँ बैठकर ज़ाहिर है और ममालिक के लोगों को बुलाएंगे, वहाँ बैठ के डील्स करेंगे। क्योंकि देखें, जितने भी इन शहबाज शरीफ ने चक्कर लगाए, दुनिया के 2-4 मुल्कों में गए, वहाँ पर उनको रुसवाई के अलावा कुछ मिला नहीं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि देखें, दुनिया के जितने ममालिक हैं वो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से, वो तमाम ममालिक इस बात को समझते हैं कि ये एक इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये ज़्यादा टाइम ठहर नहीं सकेगी। सऊदीया क्यों पैसा देगा, मुझे बताएं? कोई और मुल्क क्यों देगा? अमेरिका तो जो आपको पैसा देता है वो तमाम पैसे वो IMF एंड वर्ल्ड बैंक के थ्रू दिए जाते हैं, वो तो आपको बहुत हाई उसके ऊपर जो है इंटरेस्ट होता है। फिर भी बाकी जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं वो तो आपको फिर भी बहुत कम इंटरेस्ट के ऊपर जो है पैसे देते हैं। बहुत दफ़ा आपकी जो है पेमेंट जो है वो उसको आगे की तरफ जो है डिले कर दिया जाता है। लिहाजा देखिए, मैं आपसे एक बात बताऊं कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। जिस तरह भी आपने मरियम की स्टेटमेंट सुनाई थी, वही स्टेटमेंट है, वही बात मैं रिपीट करूंगा जो कुछ इन्होंने कहा था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ASAP। इसके अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। आवाम क्या कर रही है? देखें, आवाम की नज़रें इस वक्त आपके इदारों के ऊपर हैं। सबसे पहली नज़र उन नोटिस लें, आवाम की नज़रें इस वक्त अफवाज पाकिस्तान के ऊपर है। वो चाहती हैं कि अफवाज जो है इस वक्त कोई एकदम ऐसे उठाए जिसके जरिए जो है इनको मजबूर किया जाए कि इलेक्शन में आए। देखिए, इदारों के सरबराहों के खिलाफ बात करते हैं, और जनाब आप लोग सिक्योरिटी रिस्क बनते जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं आपसे बताऊं कि हमारी जो अपनी मीटिंग्स होती हैं इमरान खान साहब के साथ, उन मीटिंग्स के अंदर भी हमें बड़ा सख्ती से कहा जाता है कि अपने अल्फाज का चुनाव बहुत बेहतर रखना है, सही अल्फाज चुनने हैं, अपनी इदारों को कभी भी टारगेट नहीं करना। आपको याद हो, तकरीबन लाहौर का जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है जलसा था, जिसके अंदर इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी ज़िंदगी भी इतनी ज़रूरी नहीं है जितनी पाकिस्तान की अफवाज की सलामती, इनकी इज़्ज़त बरकरार रहना। क्योंकि देखें, वो बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं कि अगर आज मुल्क आपका सलामत है, आज मुल्क अपनी जगह पे खड़ा है, ये तो हमारी अफवाज की वजह से खड़ा हुआ है। अब ये सारी ज़िंदगी गालियाँ देने वाले, गलत ज़बान इस्तेमाल करने वाले, जिसमें नवाज शरीफ है, इनकी पूरी कैबिनेट है, इनकी साहबजादी है, इन्होंने जो कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए, आज तक हमारी किसी शख्स की तरफ से ऐसे अल्फाज ही निकले हैं। सो मैं ये समझता हूँ कि वक्त जो है हर गुजरते हुए घंटे के साथ हर दिन जो है पाकिस्तान को नुकसान बढ़ता जा रहा है। आज देखें, डॉलर आपका रुक नहीं रहा है, डॉलर आगे जाता जा रहा है। जहाँ तक आप बात करेंगे हमारी हुकूमत की, आप याद रखें कि जो हमारी आखिरी दिन थे, बल्कि आज का भी अगर आप हिसाब किताब निकालें तो आज भी पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बिल्कुल आपके मतलब सबसे बेहतरीन पोजीशन पे आज तक की आपकी हिस्ट्री के। आपकी टैक्स कलेक्शन सबसे जो है ज़बरदस्त है। उसके अलावा उस वक्त आपकी रेमिटेंस इतनी अच्छी थी, तो कोई जादू तो नहीं हो रहा था ना। इमरान खान की कैबिनेट ने मेहनत की थी, काम किया था, जिसकी बिना पे सारे रिजल्ट्स आ रहे थे। लेकिन जाहिर है कि जब ये बुखारी साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं, बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब ये बताइएगा सर, ये शहबाज शरीफ साहब व्हाट डू यू थिंक, क्यों गए सर? ये लंदन क्यों गए? नवाज शरीफ साहब ने क्यों बुलाया इनको?
देखिए, पहली बात यह है कि जिनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सियासत का पता है या इल्म है, इजराक है, वो ये जानते हैं कि नवाज शरीफ की मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। उनकी पार्टी में जो कुछ भी होता है, जो फैसले भी होते हैं, किसी में कैपेसिटी नहीं है वो करने की, चाहे वो शहबाज शरीफ हैं, चाहे वो मरियम है, नाम ले लीजिए आप जिसका भी, चाहे वो शायद खाकान अब्बासी थे जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। फैसले नवाज शरीफ साहब ही करते हैं, वो चाहे लंदन में हो, चाहे यहाँ हो, चाहे जेल में हो। यही हमने नतीजा अखज़ किया है कि उन्हीं की चलती है। मेरे ख्याल से 2-3 वजूहात मुझे बाहर नज़र आती हैं जिसकी वजह से ये अज़्म लंदन हुए हैं। पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ साहब को वापस आना है, हर सूरत में आना है। अगर इलेक्शन जीतना है उनको तो नवाज शरीफ को यहाँ होना है। अब उनके आने की राह कैसे हमवार होगी, क्या अदालत से कोई रिलीफ लेंगे, क्या अपील के किसी फैसले की तवक्को है, या जो भी रास्ता इख्तियार करना है, मेरे ख्याल से एक तो उस पर बात होगी। और दूसरा ये कि चूँकि पीटीआई की कैंपेन के नतीजे में इलेक्शन की डिमांड जो है वो हर रोज़ बढ़ती जा रही है, तो इलेक्शन कब कराने हैं, कैसे कराने हैं, कब और कब होंगे, उसके ऊपर भी मेरे ख्याल से गुफ्तगू। डू यू थिंक घबरा गई है हुकूमत सर, ये जो प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है खान साहब की जानिब से? ऑब्वियसली अपोजिशन जब भी कभी स्ट्रीट पावर का रास्ता इख्तियार करती है तो हुकूमत वक्त पर उसका दबाव होता है। अगर आपको याद हो, शुरू में जिस तरह पीडीएम के जलसे शुरू हुए थे, इब्तदा हुई थी जब, तो उस वक्त भी हुकूमत घबराई हुई थी। हर हुकूमत तो घबराती है जब अपोजिशन बिल्डअप करती है, तो ये यकीनी तौर पे इस वक्त हुकूमत घबराई हुई है। और वो देख रहे हैं कि हर अगले शहर का जलसा जो है पहले से बड़ा होता है, तो मेरे ख्याल से उनकी परेशानी बिल्कुल जायज़ है, उनको परेशान होना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से वहाँ पर 2-3-4 चीज़ें और जो इसके अलावा वहाँ डिस्कस होंगी। पंजाब के अंदर जो कुछ हो रहा है, वैसे तो उनके चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, लेकिन उनकी कैबिनेट नहीं बन रही है, उसका हलफ नहीं हो रहा है। गवर्नर साहब ने एक अलग तमाशा लगाया हुआ है, तो ये सब कुछ तो हो रहा है। तो पंजाब भी चूंकि गढ़ है नून लीग का, इसलिए उसके ऊपर भी यकीनी तौर पे वहाँ मुशावरत होगी। तो मेरा ख्याल ये है, जैसा मैंने कहा, कि चूंकि इज दिस द राइट वे कि कन्विक्टेड शख्स इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर आजम को बुलाता है डिक्टेशन देने के लिए, फिर ये पीटीआई का मौकिफ तो सही है ना सर, ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। देखिए, ये तो आपकी अब मर्जी है, आप इसको जिस तरह मर्जी इंटरप्रेट कर लीजिए, वरना चोरों की कमी तो किसी पार्टी में भी नहीं है। नाम लीजिएगा, मैं आपको नाम बता देता हूँ उसको। नहीं, मैं अपनी राय दे रहा हूँ इसके ऊपर। मैंने आपसे कहा कि वो चाहे कन्विक्टेड हैं, चाहे कुछ है, चाहे रैबर हैं, चाहे वो अहल हैं, चाहे ना अहल हैं, PMLN में कोई काम नहीं होता उनकी मर्जी के अलावा, और ना ही कोई कर सकता है, ना ही किसी में ज़रूरत है। तो इसको कैसे तब्दील किया जाएगा ये तो खैर मेरे बस में नहीं है फैसला करना, लेकिन होता वही कुछ है जो नवाज शरीफ साहब चाहते हैं, और इसी वजह से पार्टी कायम है। इसी वजह से तमाम तर कोशिशों के बावजूद PMLN का कोई MPA, कोई MNA जो है वो आज तक टूट के किसी दूसरी पार्टी में नहीं गया है। ये गालिबन नवाज शरीफ साहब का जो भी बयानिया है, सही या गलत, इसके ऊपर मैं रायज़नी करने के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन जो भी उनका बयानिया है उसकी वजह से पार्टी उनकी अब तक इंटैक्ट है। और जाहिर है क़यादत के लिए सारी पार्टी देखती भी उनकी तरफ ही है। अब इसको जी जावेद हाशमी साहब गए थे, लेकिन कौन गए थे? जावेद हाशमी साहब? जी जी। देखिए, गुजारिश ये है, मैंने कहा ना, जैसे कि आप मेरी बात को या तो समझ नहीं पाए या मैं समझा नहीं पाया हूँ। मैंने आपसे कहा कि उनको जो मर्जी टाइटल दे लीजिए, आप उनको चोर कहिए, डाकू कहिए, लुटेरा कहिए, पार्टी में चलती उनकी है, इसलिए पार्टी उन्हीं की तरफ देखेगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। और जैसा मैंने कहा कि इलेक्शन अगर नून लीग को जीतना है तो नवाज शरीफ को वापस तो आना होगा। और ये जो आज़म लंदन हुए हैं, इसमें ये वन ऑफ द टॉप ऑफ द एजेंडा है कि नवाज शरीफ साहब वापस कैसे आएंगे, क्या आएंगे और जेल जाएंगे, क्या आएंगे, अदालतों से कोई रिलीफ मिलेगा, ये मेरे ख्याल से अगले चंद दिनों में वाजे हो जाएगा। जब ये आने वाले दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। खुर्रम शेर जमान साहब, ये बताइएगा सर, ये जो सारा मामला चल रहा है इस वक्त, आप लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि देखें, एक तो जलसा करना, ग्राउंड भरना, और ग्राउंड भरने से ज़्यादा भी कैपेसिटी लेकर आना, ये एक बात है। ग्राउंड में जब जाहिर सी बात आप तकरीर करते हैं, 15-20 मिनट की, 2 घंटे का शो होता है, 2.5 घंटे का शो होता है, लेकिन इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करना, और आज तो खान साहब कह रहे थे 20 लाख का भी नहीं, ये तो अब 25 लाख का मजमा होगा। कॉन्फिडेंट है, इतनी कैपेसिटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? अच्छा देखिए, ये तो बात चैलेंज आप जब कर सकते हैं कि जब पास्ट में ऐसा ना किया हो। आपको याद हो, आज से तकरीबन 2 महीने पहले की बात है कि आपने देखा था कि जिस वक्त खान साहब ने 10 लाख लोगों का क्लेम किया था और 10 लाख से ज़ायद लोग जो हैं वो इस्लामाबाद में पहुंच गए थे।
बहुत सारे सैटेलाइट्स के थ्रू आपको पता चल गया था कि 1.6 मिलियन तक बातें की जा रही थी कि इस्लामाबाद से बाहर से लोग जो हैं वो इस्लामाबाद आए। देखिए, इमरान खान के लिए लाखों लोगों का इकट्ठा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ये बेसिकली एक पैगाम दे रहे हैं इमरान खान साहब कि मैं अगर 20 लाख लोगों को कहूँगा तो 20 लाख से ज़ायद लोग भी इस्लामाबाद आ जाएंगे। और मैं आपसे एक बात और कहूँ कि बात सिर्फ इस्लामाबाद तक नहीं है। आज आप मेरी बात लिख लीजिए, आपका बोल चैनल ये दिखाएगा कि लाखों लोग जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में बाहर निकलेंगे। इस्लामाबाद तक तो वो लोग पहुंच ही जाएंगे, लेकिन आप क्या समझ रहे हैं कि क्या कराची शहर, पिंडी हो गया, लाहौर हो गया, पेशावर हो गया, पूरे पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब ने कुछ दिन पहले कहा था कि पूरे पाकिस्तान से लोगों ने बाहर निकलना है, जो इस्लामाबाद नहीं भी पहुंचेगा उससे हमने घरों से बाहर निकलना है। सो आप समझ रहे हैं ये कोई मजाक बात है, कोई छोटी, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, मुल्क के हालात जिस तरफ जा रही हैं हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। एक शख्स है जो बैठा हुआ कहता है कि हम तो भिखारी हैं। जब आपके वज़ीर आज़म की ये सोच हो, जो कि वज़ीर आज़म भी नहीं, पपेट है, बुखारी साहब सही फरमा रहे हैं कि बात तो सब जो है नवाज शरीफ की चलती है, जो कि एक कन्विक्टेड शख्स है, ये तो एक पपेट है। सो जो पपेट यहाँ पर बैठा है वो ये कहता है कि हम भिखारी हैं। जब आपकी कौम को एक ऐसा वज़ीर आज़म मिल जाएगा जो आपकी कौम को, आपके बच्चों को ये तरबियत देगा, तो आपका मुल्क जा रहा कहाँ है? इमरान खान की मौजूदगी में कम से कम कोई विजन तो था, कोई मिशन था, हमें नज़र आ रहा था कि हम कहीं जा रहे हैं, कोई हमारा रुख है, कोई हमारी सिमत है। लेकिन यहाँ इनके सामने आपको क्या नज़र आ रहा है? हमें ये नज़र आ रहा है कि आपका डॉलर 200 को क्रॉस कर जाएगा, मुर्गी यहाँ पे 850 900 रुपये किलो है, वो 1000-1200 से ऊपर चले जाएगी। सब्जियाँ जो है वो गरीब आदमी भी नहीं खा सकेगा, क्या घास खाएगा? वो फरमाते हैं कि मैं अपने कपड़े बेचकर जो है आटा ख़रीदूँगा या पता नहीं गंदम ख़रीदूँगा। सो मैं तो हैरान हूँ, मैं तो इस बात के ऊपर हैरान हूँ कि इनकी जो अपने लोग हैं वो इस वक्त ख़ुद क्या सोच रहे हैं। इनके अपने लोग भी होंगे ना, इनकी अपनी कैबिनेट है, उन्होंने भी कोई एडवाइस तो देनी है। काफ़ी सीनियर पॉलिटिशियन जो हैं इस वक्त PMLN के अंदर बैठे हुए, ये इस वक्त उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो उनको बताएं कि मौजूदा हालात के अंदर क्या इकदाम उठाने। वो उन्हें ज़रूर बताएं कि मौजूदा हालात के अंदर उन्होंने किस किस्म के फ़ैसले करने। अगर इनको खुली छूट दे दी गई और इनको आज़ाद कर दिया गया तो ये तो टकरे मारते रहेंगे। और ये तो कुछ पता नहीं, कल इजराइल चले जाएंगे, फिर इंडिया चले जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।